Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं 5.2.2 सेल वॉल के बारे में। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हम लोग प्लांट के अंदर जा रहे हैं, एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ये है हमारा दैट इज़ अ पूरा प्लांट सेल। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिकली सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रही होगी। प्लांट सेल में एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक रिजिड कवरिंग पार्ट होता है, आउटरिंग कवरिंग पार्ट, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। आप अगर पिक्चर में देखना चाहो तो सेल वॉल कुछ इस हिसाब की होती है, जो सेल को पूरा स्ट्रक्चरल यूनिट देने का काम करता है, पूरा कवरिंग देने का काम करता है। देखा जाए तो सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो थीन लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर का लेयर जो होता है वो सेल वॉल होता है। प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज ऑफ अ सेल्यूलस। जो ये पूरी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, पूरी सेल्यूलोज से बनी होती है, आगे ऊपर नीचे सब जगह। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये प्लांट को एक शेप और स्ट्रेंथ देने में मदद करती हुई है। आप देखने जाओ तो इसको एक पर्टिकुलरली शेप देने का और स्ट्रेंथ देने का काम ये सेल वॉल करती है। व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, जब ये जो पूरा सेल है जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जब पानी को लूज़ करता है तो वो एकदम पिचक जाता है, एक छोटा सा हो जाता है। ये जो फेनोमेना है उसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना बाय एक्सप्लेनिंग दिस टू एक्टिविटी। एक्टिविटी 5.6 देखते हैं। आपको एक राइनो लीव्स लेना है, उसकी एक पिल कर लेनी है उसके लीव्स की, और फिर एक स्लाइड्स पे रख देना है। एक पावरफुल हाई माइक्रोस्कोप पे आपको ऑब्जर्व करना है। आपको एक छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल दिखेंगे। ग्रेन्यूल कुछ इस हिसाब से होंगे, अगर आप देखने जाए तो दिस काइंड ऑफ ग्रेन्यूल्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे ग्रेन्यूल्स। ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स है उसको मैं क्लोरोप्लास्ट बोलूँगी, ठीक है। ग्रीन ग्रेन्यूल्स पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन फॉर शुगर सॉल्ट ऑन देन माउंट लीफ ऑन देन स्लाइड। जहाँ पे आपने माउंट रखी हुई है वहाँ पे आपको रखना है सॉल्ट या शुगर सोल्यूशंस, और आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करोगे तो पता पड़ेगा कि वो जो आपका जो सेल है वो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस से वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाने की वजह से वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से पानी को लूज़ कर देता है। नेक्स्ट में बोला हुआ है कि अगर वो डेड है, मुझे वो डेड लेना है, मुझे उसको थोड़ी देर के लिए राइनो लीव्स को पानी के अंदर गर्म करना है। दिस किल द सेल, उसकी वजह से वो किल हो जाएगा। जब मैं माइक्रोस्कोप के अंदर मैं देखूंगी और फिर मैं उसको सोल्यूशंस के अंदर डालूंगी, सॉल्ट या शुगर के अंदर, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें प्लाज्मोलिसिस होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लिविंग सेल के लिए प्लाज्मोलिसिस वर्क करता है, नॉन लिविंग सेल के लिए प्लाज्मोलिसिस वर्क नहीं करता है। सेल वॉल परमिट करता है सेल के अंदर के सारे एलिमेंट को अंदर बाहर जाने के लिए, स्पेशली फंगस बैक्टीरिया है जो ये सेल वॉल की वजह से ही विथस्टैंड कर पाता है। सेल वॉल परमिट करता है सेल ऑफ अ प्लांट्स में, जैसे कि फंगस है, बैक्टीरिया है, उसके सामने टिकने के लिए एक्सटर्नल मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो बर्स्ट ना हो पाए ये जब अटैक करे तब। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप द वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सेल पूरा फूल जाता है। इसमें प्रेशर बनाए रखने के लिए सेल जो है, सेल वॉल है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ प्रेशर इक्वल हो जाए वैसे वो ट्राई करता है, और उस हिसाब से दोनों का जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर है, वो इक्वलाइज करने का काम सेल वॉल करता है। एंड सच सेल्स कैन बी विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की कंपैरिजंस में ज़्यादा टकते हैं। अब पढ़ते हैं 5.2.5 सेल ऑर्गेनल्स। सारे जो सेल होते हैं उनके आजू बाजू एक पूरा मेम्ब्रेन होता है जो उनको बाकी सारे कंटेंट से अलग रखने का काम करता है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स है एक दूसरे से अलग है। सबको अपना अपना एक अलग से देखने जाए तो मेम्ब्रेन होता है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट्स ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, जैसे कि एनिमल सेल है। अगर उसके बारे में देखने जाए तो वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करता होता है। इसीलिए उसको अपने सारे सेल्स को अलग अलग, अंदर सेल्स के ऑर्गेनल्स को अलग अलग रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन्स होता है। टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर,
उनको एक पूरा मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अगर आप देखने जाओ, अगर हर एक एरिया पे देखने जाओ तो हर किसी का अलग अलग एक सेल मेम्ब्रेन होता है। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकारियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकारियोटिक सेल। इसी हिसाब से दो जो होते हैं वो दोनों सेल एक दूसरे से डिफरेंट कहलाते हैं। जो ऑर्गेनल्स है अगर देखने जाओ माइक्रोस्कोप में तो इजीली विजिबल होता है। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन देन प्रीवियस सेक्शंस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अलग अलग टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, उसके बारे में बात करेंगे। प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पढ़ते हैं 5.2.5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जाके जूम करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस हिसाब से दिखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली लार्ज नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स। ये देखने जाए तो एक लॉन्ग टेब्यूलर्स की तरह एकदम राउंड और एब्लोंगेटेड बैग जैसा दिखेगा। आपको पिक्चर में दिख रहा था एकदम वेसिकल जैसा। ईआर मेम्ब्रेन सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा, उसका बाहर का लेयर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। उसका ईआर का अगर बाहर का मेम्ब्रेन देखने जाओ तो सेम होता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो टाइप के ईआर होते हैं, दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के ईआर होते हैं। आरईआर लुक रफ, आपको अगर दिख रहा होता है तो आरईआर थोड़े रफ दिखते हैं, और अगर एंडोप्लाज्मिक स्मूथ के बारे में बात करें तो वो थोड़े स्मूथ दिखते हैं। आरईआर लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे आपको पिंक कलर के आर्टिकल्स दिख रहे होंगे, दैट इज द राइबोसोम्स। दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, दिस इज द राइबोसोम्स। सो ये राइबोसोम्स है जिसकी वजह से वो रफ दिख रहे होते हैं, और जो एसईआर होते हैं वो स्मूथ होते हैं। राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिव सेल्स द साइट ऑफ अ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर सेंड टू दी सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड, और फिर अलग अलग सेल के पार्ट को भेजा जाता है जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है वो, और ईआर भी यूज़ करता है उसको। एसईआर हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ वाला, वो फैट बनाने में, लिपिड्स बनाने में, सेल फंक्शनिंग में मदद करता है। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और कुछ जो लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस है उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। सम अदर प्रोटीन एंड lipids functions as an enzyme and hormones, although the ER बहुत ही greatly appearancely different cells है। अगर देखने जाए तो उसकी पूरी नेटवर्क ही पूरी डिफरेंट है। This one functions of ER is serve as a chemical for the transportation of material between various region। Actually ER का सबसे बड़ा काम होता हुआ है कि एक्चुअली वो क्या करता है, सेल के पास एक्चुअली वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। जैसे कि वो न्यूक्लियस को वो जो भी बनाया हुआ है वो उसमें मदद करता हुआ है, और फिर वो जाके न्यूक्लियस को मदद करता है देने के लिए मटेरियल, जैसे कि साइटोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ईआर ऑल्सो फंक्शन साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, स्पेशली लीवर सेल ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल जो वर्टिब्रेटा है उसमें एक्चुअली ये डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये लीवर है, उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो एसईआर यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। बहुत सारे पॉइजन्स है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी में से निकालने का काम करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस के बारे में। गोल्गी अपैरेटस कुछ इस हिसाब से दिखता है। गोल्गी एक्चुअली फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, दैट इज अ कैमेलियो गोल्गी ने। ये पूरी सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर अरेंजमेंट। अगर आप देखने जाए तो ये पैरेलल होती है एक दूसरे के साथ। दिस इज द पैरेलल देखने को मिले तो ये पैरेलल होती है। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव अ कनेक्टिव विद इन मेम्ब्रेन ऑफ अ ईआर। ये ईआर के साथ कनेक्टेड होती है। सो वो दूसरा जो पोर्शन होता है उसका कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। उसकी जो सिस्टम होती है पूरी एकदम कॉम्प्लेक्स होती है। Material synthesized near the ER is packaged and dispatched to the various targeted inside and outside to the cell through the Golgi apparatus। Golgi apparatus के थ्रू ER ने जो भी चीज़ें बनाई हुई है उसका पैकेजिंग करने का काम ये Golgi apparatus करता है। एंड इट्स फंक्शन इंक्लूडिंग द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर Golgi apparatus का फंक्शन बताया जाए तो पैकेजिंग करना, मॉडिफाई करना, और जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसको यहाँ स्टोर करना हुआ। In some cases, complex sugar may be made from the simple sugar।
कॉम्प्लेक्स शुगर बनाया जाता है सिंपल शुगर में से। गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर ही शुगर बनाने का काम गोल्गी ऑपरेटर्स करता है। गोल्गी ऑपरेटर्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स बनाने में भी ये मदद करता है। अभी मैं लाइजोसोम्स बता दूं, एक्चुअली लाइजोसोम्स एक काइंड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है। लाइजोसोम हमेशा सेल्फ क्लीनिंग का काम करता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आ जाए सेल ऑर्गेनल्स में तो उसको वॉर्न आउट करने का काम, अगर वो अंदर गलती से एंटर हो रहा है या एंटर हो चुका है सेल में, सो बैक्टीरिया ऑफ फूड अगर एंटर हो गए तो लाइजोसोम उसको ब्रेक डाउन करने की ट्राई करता है स्मॉल पीसेस में। उसके अंदर इतने पावरफुल एंजाइम्स होता है जो उसको तोड़ने में मदद करते हैं ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस। अगर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए या फिर डैमेज आ जाए तो वो सेल्फली अपने आप को बर्स्ट कर देता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। लाइजोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये जो एंजाइम्स है वो RER बनाती है। ये दो सेल है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम लोग अब देखेंगे दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली पावर हाउस माना जाता है। पावर हाउस ऑफ अ सेल मतलब जो भी एनर्जी है वो जनरेट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एनर्जी रिक्वायर फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। वो जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में स्टोर करता है। ATP मीन्स एंडोसाइंस ट्राइफॉस्फेट। ATP जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले तो उसके लिए किलोमीटर वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे करके ATP का जो सेल जो भी है वो एनर्जी क्रिएट करता है। उसके लिए जो मेजरमेंट है और जो यूनिट यूज़ होता है वो है ATP। ATP एक्चुअली उनकी करेंसी है सेल की। बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन ATP फॉर मेकिंग अ न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क। इन शॉर्ट वो एनर्जी क्रिएट करने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन होता है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, दैट इज इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एक दूसरे के माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। बाकी सारे अपने ऑर्गेनल्स में देखे होंगे तो सिर्फ एक एक लेयर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को दो पूरे लेयर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अंदर का अगर आप देखने जाओ तो पूरा फोल्डेड वाला है और आउटर का इतना ज़्यादा नहीं होता है, इट्स अ पोरस। दिस फोल्ड क्रिएट द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो भी वो लार्ज सरफेस एरिया पे पॉसिबल हो पाए इसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है और क्रिएट करता है लार्ज सरफेस एरिया ताकि ATP जनरेशन केमिकल रिएक्शन से हो पाए। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स जो एक्चुअली दे हैव देयर ओन DNA। अगर आप अंदर देखने जाए उसका शेप में तो उसके खुद के अलग DNA होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ओन प्रोटीन। वो अपना प्रोटीन अलग से खुद बनाता है। सेल है, प्लांट और एनिमल सेल है। अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट्स ओनली इन द प्लांट सेल्स। हम लोगों ने देखा होगा देर आर द टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स अगर देखने जाए तो, दैट इज अ क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्लास्टिड्स होती है, और ये होती है ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट कलर की होती है, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में नहीं दिख रही है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ये जो आपको ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट को मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट जो एक्चुअली कम होते हैं इसलिए छुप जाते हैं ग्रीन कलर की कंपैरिजन में। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गन इन विच, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गन्स इन विच द मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, ग्रैन्यूल्स आर स्टोर। और ल्यूकोप्लास्ट में आपको ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन्स, ग्रैन्यूल्स स्टोर हुए मिलेंगे। इंटरनल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन मटीरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। आपको यहाँ पे बहुत सारे लेयर फॉर्म में मिलेंगे, दैट इज अ स्ट्रोमा। आपको यहाँ पे थायरोकॉइड्स भी देखने को मिलेगा। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया एक्सटर्नली स्ट्रक्चर। बाहर से स्ट्रक्चर्स में देखने जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के पास अपना DNA एंड राइबोसोम्स होता है। ये हमारे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स है। हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। आप देख रहे होंगे तो प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जनरली नहीं देखने को मिल रहे हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स फॉर द सॉलिड और द लिक्विड। जो वैक्यूल्स है वो सॉलिड, और ये रही वैक्यूल्स है वो सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट है। वैक्यूल्स आर द स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। आप देखने जाए तो शायद एनिमल सेल में या तो फिर नहीं होते हैं वैक्यूल्स, या फिर बहुत ही छोटे होते हैं जो दिख भी नहीं सकते, उतने छोटे होते हैं। वाइल प्लांट सेल्स हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल्स।
द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल्स में हैव 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। आप देखने जाए तो पूरे प्लांट सेल्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जगह वैक्यूल्स नहीं रोका हुआ है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप्स एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी थोड़ा ऐसे शेप देने की ट्राई करता है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल्स आर स्टोर इन द वैक्यूल। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनर्जी बनाई हुई है, ग्लूकोज बनाया है, खाना बनाया है, वो सेल के लिए वहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स इंक्लूड हो गए। सिंगल सेल है जैसे कि अमीबा में फूड वैक्यूल्स कंटेन होते हैं, फूड आइटम। अमीबा कंज्यूम जो भी करती है वो फूड वैक्यूल्स में डाल देती है, वैसे फूड वैक्यूल्स आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। इन सम यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस वाटर को बाहर आउट करने का और सम वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। वेस्ट बॉडी के बाहर निकालने में अमीबा की जैसे बॉडी में, यूनिसेल्युलर बॉडी में वैक्यूल्स ही मदद करते हैं। ईच सेल्स does acquiring its structures and ability to functions because of the membranes organelles in a specific way। ये सारे सेल्स में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स के, अलग अलग फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे उनके स्पेसिफिक वे है, स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शंस है। सेल thus has a basic structure organism. This helps the cell to perform functions like respirations, obtain nutrition, cleaning of the waste material और forming a new protein। ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शंस जैसे कि रेस्पिरेशंस, न्यूट्रिशंस ऑब्टेन करना, वेस्ट क्लीनिंग करना, नए प्रोटीन्स को फॉर्म करना, ये सब चीज़ें क्रिएट करने का काम करते हैं। दस यहाँ पे पूरा अगर ऑल ओवर लेसन्स का अगर हम लोग एक मोरल निकाले तो देखने जाए तो सेल बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।